जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बनता है, घर बनता है, उसमें जो है एक ईंटा को जोड़ जोड़ के पूरा घर तैयार हो जाता है, होता है कि नहीं। मान लो कोई लड्डू बना है, तो लड्डू में देखिएगा छोटा छोटा बुनिया को जोड़ के पूरा दबा देता है तो एक लड्डू बन जाता है, बनता है कि नहीं। अगर कोई मान लो कोई कौवा का घोंसला बना है या चिड़िया का घोंसला बना है, तो तिनका तिनका को जोड़ के क्या बन जाता है, घोंसला बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग का शरीर जो है कोशिका से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है, कोशिका से। हम लोग का पूरा शरीर जो है, हम लोग का शरीर में क्या है, छोटा छोटा गोल 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 क्या है, कोशिका है। क्या है, गोल गोल कोशिका है। तो आज हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे। ये कोशिका किस तरीका से कार्य करता है। देखो कोशिका बहुत छोटा होता है। कोशिका क्या होता है, बहुत छोटा छोटा। अब पूरा शरीर जो है हम लोग का कोशिका से बना हुआ है। सारा फंक्शन जो है, जितना कार्य है, सब कोशिका में ही होता है। देखो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, या तो तुम्हारा पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे और नहीं तो जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे या नहीं तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। किसमें, जीव विज्ञान, है ना। अब देखो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। अरस्तु को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक। माने जनक का मतलब सबसे पहले अरस्तु ने ही जीव विज्ञान के बारे में सारा व्याख्या दिए था। ठीक है। जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी में जो है जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतु के बारे में। अब बॉटनी में पेड़ पौधा। ठीक है। जूलॉजी में तुम्हारा, जूलॉजी में जो है जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे। अब बॉटनी में किसके बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। देखो जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु ही है। जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु है, जूलॉजी के भी जनक अरस्तु है। मृत कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं। देखो कुछ कुछ कोशिका ऐसा होता है जो मरा हुआ रहता है। मरा हुआ कोशिका को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। देखो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी का रहता है। कोशिका के बारे में अगर पढ़ाई करेंगे तो बोलेंगे साइटोलॉजी। क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। याद हो रहा है बाबू। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने कब किया कोशिका की खोज, 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, किंतु ये बकलवा खोल दिया था मृत कोशिका। क्या खोल दिया था, मृत कोशिका। क्या खोल दिया था, मृत कोशिका माने मरा हुआ कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कैसा कोशिका खोल दिया, मरा हुआ कोशिका खोल दिया। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं, फादर, क्योंकि सबसे पहले मरा हुआ कोशिका कौन खोजा, रॉबर्ट हुक ने खोजा। किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने खोजा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, माने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया। एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया। एंटोनी का मतलब समझ रहा है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, अमर अकबर एंटोनी, नाम याद रहेगा तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका के बारे में समझ गया। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, बीच में क्या होता है, केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस, केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ये 1881 में किया। देखो हम लोग का देश इधर गुलाम है, लोग अंग्रेज लोग खोज कर रहा है। हम लोग जो है यहाँ पे सोच रहे हैं, सब अंग्रेज लोग क्या कर रहा है, खोज कर रहा है। हम लोग गुलाम है। कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज हो गया, कोशिका का भी खोज ये लोग कर लिया। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया। जैसे बोलते नहीं है कोशिका के बारे में सिद्धांत की, कोशिका ये चीज है, ऐसे है, वैसे है, सारा चीज के बारे में बताता है ना कि कोशिका का क्या सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया, कोशिका का सिद्धांत दे दिया। और इस शरीर कोशिकाओं से बना है। बोल दिया वो लोग, शरीर कोशिकाओं से बना है। शरीर किसको बना है, हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें लिखा रहता था सजीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हम लोग जाकर रट लेते थे सजीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में समझना सबसे बड़ा चीज है कि एक्चुअली में कोशिका है क्या, ये शरीर के अंदर क्यों है, समझना। अब देखो कोशिका, अतः कोशिका शरीर की
सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ा इकाई को शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबा ब्रेन में पाया जाता है कोशिका। ये हो गया कोशिका का सिस्टम। ओके।